हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेके आया हूँ। वैकेंसी हैदराबाद की होने वाली है, जो कि काफ़ी लाजवाब वैकेंसी। इसमें कई सारे पोस्ट हैं, कुछ डिप्यूटेशन पे हैं तो कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जो कि 2024 की काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होने वाली है, जो कि इतनी ज़बरदस्त वैकेंसी आप लोगों के लिए रिलीज़ किया जाए, काफ़ी सुनहरा अवसर आप लोगों के लिए आ गया है। तो वीडियो को डिटेल में जानने से पहले हम लोग बात करते हैं कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद की वैकेंसी हो रही है। एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होने वाली है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी को रिलीज़ किया गया। सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र, जो कि डायरेक्ट डेपुटेशन पे है। नंबर ऑफ पोस्ट एक है, जो कि ग्रुप ए की जॉब जनरल के लिए वैकेंसी है। लेवल 11 की जॉब है, जो कि 67,000 से लेकर के 2,87,100 रुपये तक की इसकी मंथली इनकम हो सकती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गार्डनर में दे सकते हैं कि इसमें डायरेक्ट वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट एक ग्रुप सी की जॉब है जनरल के लिए। लेवल 1 की जॉब है। 18,000 से 56,900 तक की वैकेंसी इसमें पेमेंट आपको मिल सकती है। इसके बाद बात करते हैं एमटीएस की। एमटीएस कैटेगरी 3 का, जो कि डायरेक्ट वैकेंसी। नंबर ऑफ पोस्ट 2, जो कि ग्रुप सी का जॉब है। एक ईडब्ल्यूएस एक एससी के लिए वैकेंसी, लेवल 1 की जॉब होने वाली है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिशिंग इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ फॉर एप्लीकेशन ऑफ इन सर्विस कैंडिडेट सेंट थ्रो प्रॉपर चैनल। द क्लोजिंग डेट विल बी 40 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जिस दिन से एडवर्टाइजमेंट को इश्यू किया है उसके 40 दिनों तक इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं रूल फॉर रिजर्वेशन डज नॉट अप्लाई फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग ऑन डिप्यूटेशन बेसिस। कोई भी रूल्स उसके लिए अप्लाई नहीं है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि द डिटेल्स ऑफ एजुकेशन एक्सपीरियंस एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम वेबसाइट। इस वेबसाइट पर जाकर के आप इसके सारे एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल एडवर्टाइजर, जो कि डेपुटेशन पे है। 50 साल से ऊपर 55 ईयर्स इन डेपुटेशंस अप टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, अप टू 50 ईयर्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल सेकंड क्लास 75% है, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट। 15 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 3 ईयर सर्विस इन हैव पे लेवल 9 10th पे 9 और 10 7 CPC इन ग्रेड पे ऑफ RS 5400 एज पर से। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि क्वालिफाइड कैरेक्टर्ड अकाउंटेंट प्रोसेसिंग मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि वो नहीं तो ए होनी चाहिए। उसके बाद मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस स्टेटेड एबव बी रिलैक्स्ड बाय द डायरेक्टर जनरल इन केस ऑफ हाईली मैच्योरिटी कैंडिडेट्स दे आर अदरवाइज सुटेबल फॉर द पोस्ट। उसके बाद डिजायरेबल में देख सकते हैं क्या क्या है। उसके बाद मैं आपको दूसरे नंबर पर लेकर के चलता हूँ गार्डनर के बारे में, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। 18 से 27 साल गार्डनर की वैकेंसी है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 18 से 27 साल की वैकेंसी है। और उसके बाद इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन एंड मिनिमम 2 ईयर्स डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सर्टिफिकेट कोर्स इन गार्डनिंग लैंडस्केप एंड एग्रीकल्चर फील्ड। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ कैटेगरी 3 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 18 से 27 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एसेंशियल फॉर MTS कैटेगरी 3 फॉर स्वीपिंग क्लीविंग प्यून अटेंडेंट। ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस में खोज रही है। एसेंशियल फॉर MTS कैटेगरी 3 के लिए क्वालिफिकेशन है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें 18 से 27 साल उम्र सीमा की ज़रूरत है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि एज लिमिट सच एज SC ST OBC एक्स सर्विस विल बी एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। एज लिमिट बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन रेफरेंस टू द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। Crucial date for determining the age of candidates of the post will be 30 days from the date of publication advertisement employment news। इसके बाद देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स एज दिया गया है रिलैक्सेशन में। PW के लिए 10 ईयर्स, 15 ईयर्स फॉर SC ST एंड 13 ईयर्स फॉर OBC जो विकलांग है, कोई शरीर से दिक्कत है उनके लिए। जो NIPHA में काम करते हैं उनको अप टू 5 ईयर्स ऑफ GOI नॉर्म्स। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि
क्लोजिंग डेट के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं, द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट एप्लीकेशन इन NIPSM शैल बी 30 डेज फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी कि 30 दिन, एडवर्टाइजमेंट के 30 दिन के बाद इसका क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद दोज हु आर इन गवर्नमेंट सर्विस NIPSM शुड बी फॉरवर्ड एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल विद इन 40 डेज, जो कि इस विभाग में जॉब कर रहे हैं उनके लिए यहाँ 40 डेज, एक सर्विसमैन के लिए जो कि इसमें है हु आर गवर्नमेंट सर्विस जो कि NIPSM या कुछ भी में से गवर्नमेंट सर्विस में उनके लिए 40 डेज दिया गया है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ फ़ी के बारे में। देख सकते हैं फ़ी के क्या क्या ज़रूरत। फॉर ग्रुप ए पोस्ट ओनली RS 590 फॉर जनरल एंड 354 फॉर OBC। जनरल के लिए 590 और OBC के लिए 354। ग्रुप बी सी के लिए 295 जनरल के लिए और 177 OBC के लिए। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब आर एक्सटेम्प्टेड, इसमें कोई SC ST के लिए कोई फ़ी नहीं लग रही है, यहाँ पे देख सकते हैं SC ST के लिए कोई फ़ी नहीं लग रही है। उसके बाद NIPSM SBI कलेक्ट अकाउंट, इस अकाउंट नंबर पे आपको पैसे को डालने कॉरस्पॉन्डेंट ब्रांच IFSC कोड यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैकेंसी काफ़ी ज़बरदस्त है, आप इस वैकेंसी को जल्द से जल्द आप इस वैकेंसी को फॉर्म फिलअप कर दें। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि इसको आपको हार्ड कॉपी के साथ भेजनी है, जो देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मैं आप दो सो एज रिचेबल रजिस्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ रजिस्टर हैदराबाद इतना तेलंगाना विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 5:30 PM इन हार्ड कॉपी। इस एड्रेस पे आपको भेजनी है सारे ऑनलाइन करने के बाद हार्ड कॉपी। इसके बाद इसका 30 डेट दिया गया है टाइम। तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था आप लोगों के बीच मैंने शेयर कर दिया है। और एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी एक बार नोटिफिकेशन को क्लियरली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट रहता है मैं आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। लेकिन एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी इस नोटिफिकेशन को एक बार क्लियरली पढ़ लीजिएगा। तो आज के वैकेंसी में इतना ही, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।